3 मार्च 2026 मंगलवार। ये कोई साधारण तारीख नहीं है। इस दिन दोपहर के समय आकाश में घटित होने जा रही है एक अद्भुत खगोलीय घटना, चंद्र ग्रहण। आइए विस्तार से जानते हैं ग्रहण के सही समय, सूतक काल, क्या करें क्या ना करें और किन राशियों पर इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा। ग्रहण का समापन होगा शाम 6:47 पर। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट की रहने वाली है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस आधार पर इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी फाल्गुन पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के मोक्ष काल यानी शाम 6:47 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण हमारे देश के अधिकांश हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। सूतक या ग्रहण के समय पूजा पाठ, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूतक या ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में मंगलवार के दिन दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक गर्भवती महिलाओं को या बुजुर्ग बीमार लोगों को घर के भीतर ही रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। सिलाई कढ़ाई ना करें, ग्रहण के समय ना सोए, मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, सकारात्मक सोच रखें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचें। वैसे तो सूतक या ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए। अगर किसी गर्भवती महिला को किसी आवश्यक काम से यात्रा भी करनी पड़े तो आप सूतक काल लगने से पहले कुछ ऐसी शुद्ध वस्तुएं, पवित्र वस्तुएं जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण या सूतक काल में प्रयोग की जाती है, जैसे तुलसी की पत्ती या दूर्वा, कुशा, इसके अलावा कोई पवित्र पुस्तक, गंगा जल, रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी जी की माला को अपने पास रखें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श ना करें, आरती, दीप प्रज्वलन ना करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ इस दौरान ना करें और ऊंची आवाज में जोर से बात ना करें, क्रोध ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर यात्रा को टाल सकते हो तो टाल सकते हैं। सूतक या ग्रहण के समय भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। खास तौर पर ग्रहण जब से प्रारंभ होता है तब से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी पकाने या खाने से बचना चाहिए। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों को ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों में छूट मानी जाती है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और शुद्धि के बाद पुनः पूजा करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। पुराने समय के बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में अंदर ही रहने की सलाह देते हैं और तब से लेकर यह भी परंपरा बहुत सी जगह पर चली आ रही है कि गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू लगाने से कहते हैं कि ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। इस दौरान आप ग्रहण से बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने आप को शांत रखते हुए ग्रहण या सूतक काल के बीतने का इंतजार करें। किन किन राशियों पर इस ग्रहण का इस बार असर पड़ने वाला है, तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूतक काल या ग्रहण के दौरान जितना हो सके हनुमान चालीसा का मानसिक पाठ करें या आप सुन सकते हैं ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप लगातार करते रहें। होलिका दहन इस बार कब किया जाएगा, रंगवाली होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, इसके अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तो हमेशा रात में या शाम के समय ही लगता है, तो ये दिन के समय कैसे लग रहा है। दरअसल विदेशों में जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय भारतीय समय अनुसार आपको समय बताया गया है कि दोपहर 3:20 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा, लेकिन हमारे देश में ये ग्रहण केवल चंद्रोदय जब होगा उसी समय से दिखाई देगा। उससे पहले तक ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक ही है और ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देने वाला है, इसलिए ग्रहण संबंधी नियमों का पालन जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को या अन्य लोगों को पालन करने होते हैं वो दोपहर 3:20 से शुरू हो जाएंगे। और ग्रहण से बचने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग गर्भवती महिला को पेट पर गेरू लगने की भी सलाह देते आए हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी मान्यता है तो आप भी इस नियम का पालन चाहें तो कर सकते हैं।
ग्रहण काल के दौरान यानी जिस समय ग्रहण चल रहा हो उस काल के दौरान यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जाता है या पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान हो सके तो यथासंभव दान अवश्य करें। और इस दिन दान में दी जाने वाली वस्तुओं में सफेद रंग की वस्तुओं का जैसे सफेद तिल, घी, शक्कर या नमक आदि का दान कर सकते हैं।